भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाएं खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज हैं हमारे साथ एक्टर साधु मेहर, जिनको आप अंकुर, भुवन सोम, देवशिशु जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। हेलो जी साधु मेहर जी, नमस्ते। नमस्ते हाँ, तो जैसा कि तय हुआ था कि जी। हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। मेरा गला बैठा हुआ है। सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। आप थोड़ा सा वो गर्म पानी ले लीजिए, तो हो सकता है कि ठीक है। तो सबसे तो पहले ही आपका बहुत स्वागत है साधु मेहर जी। थैंक यू। हमको बताइए कि उड़ीसा के किस शहर आप हैं? उड़ीसा के बौद्ध जिला में एक गांव है गुड़वेली पदर, वहाँ से मैं आता हूँ। अच्छा, अभी कहाँ पर हैं? अभी मुंबई में हूँ। अच्छा, अभी मुंबई में हैं। अच्छा, तो क्या आप मुंबई में ही अब रहते हैं, मतलब? मुंबई में घर है, बॉम्बे में रहता हूँ। 60 साल हो गया। हाँ, और बीच बीच में गांव जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, फिर आ जाता हूँ बॉम्बे। तो ये बताइए कि जब आपको पहली फिल्म, मेरा ख्याल है कि भुवन सोम। हाँ जी, पहली फिल्म अंकुर। अंकुर पहली फिल्म, हाँ, मतलब शूटिंग अंकुर की पहले हो गई थी? दूसरा फिल्म भुवन सोम। अच्छा, तो ये अंकुर जो आपको मिली, तो कैसे श्याम जी ने आपको तलाश किया होगा या आपने श्याम जी को तलाश किया होगा? ऐसी बात कुछ नहीं। मैं जी। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में पढ़ रहा था, वहाँ से पास आउट करके बॉम्बे आया। हाँ हाँ। इस शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह इन लोग मेरे से 1 साल जूनियर। हाँ हाँ। तो बॉम्बे आके मैं स्ट्रगल किया, काम ढूंढा, इधर उधर कहीं नहीं मिला। हाँ तो फिर मैं एक थिएटर ग्रुप में ज्वाइन किया, हाँ। नाटक। हाँ वहाँ अच्छे अच्छे कलाकार सब थे। और एक भी नाटक कर रहा था, श्याम जी आए थे नाटक देखने के लिए। उनको अच्छा लगा मेरा रोल, मुझे बुलाए। और उनकी पहली फिल्म थी अंकुर, उसमें वो बोले काम करोगे? मैं बोला हाँ। अब वो मुझे काम दिया। अच्छा, आप जब एफटीआई गए, आपसे पहले उड़ीसा के और कौन लोग एफटीआई जा चुके थे? एक ही था, मिस्टर पात्र करके, कैमरा डिपार्टमेंट में एक थे बस, बरहमपुर हाँ। साइड के। अच्छा, तो आपको ये जो जिस गांव का नाम आपने लिया, एक बार फिर से बताइए, किस जिले का कौन सा गांव है ये जहां उड़ीसा में आप पैदा हुए? गांव में सोनपुर के नजदीक, बौद्ध जिले में गुड़वेली पदर मेरा गांव का नाम है। अच्छा, तो आपको कैसे ये शौक हुआ होगा कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट जाएं? बचपन में मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था, थोड़ा नाटक में काम किया था। हाँ। उसके बाद कॉलेज में जब आया, हम्म। संबलपुर गंगाधर मेहर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। जी। तो उस टाइम पे नाटक किया, तो लोगों ने काफी तारीफ की मेरी एक्टिंग की। तो मैं बहुत नाटक किया संबलपुर में। हाँ तो एज एन एक्टर अगर मैं पैदा हुआ हूँ, संबलपुर में ही पैदा हुआ हूँ, हम्म। जीएम कॉलेज में ही पैदा हुआ हूँ।
जी। गंगाधर मेहर कॉलेज में। हाँ हाँ। उसके बाद बीए पास करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं नाटक में कुछ और उच्च शिक्षा लूं, हाँ। इसलिए मैं कलकत्ता गया, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अच्छा। उसके बाद मैं पुणे आया, इंटरव्यू दे के पास जब किया तो पुणे में एडमिशन लिया। हाँ और पुणे में पास करने के फिर बॉम्बे आया स्ट्रगल करने के लिए। हाँ। यह है मेरे लाइफ का ज्योग्राफी, ग्राफिक। नहीं, अच्छा बताइए, जब आप स्कूल के दिनों में जब आप नाटक कर रहे थे, जी। तो पहला नाटक कौन सा किया होगा? वो पृथ्वीराज हाई स्कूल बलांगीर मैं मैट्रिकुलेशन पास किया। उस टाइम पे फुल फ्लेजेड ड्रामा नहीं, वो वन एक्स प्ले में काफी 3-4 वन एक्स प्ले में हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, लड़की कुछ लोग। हाँ। लेकिन गंगा जीएम कॉलेज में जब आया तब मैं पहला नाटक किया। अच्छा, तब तक आपको मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई के ज़माने में ये लगने लगा था कि आपको अभिनय में ही जाना है, या कुछ और ज़िंदगी में करने की इच्छा थी? नहीं, करने कि की इच्छा थी, क्या? आर्किटेक्ट इंजीनियर बनने की इच्छा थी। हाँ हाँ। वो बन नहीं पाया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया जब लोग मेरी तारीफ करने लगे संबलपुर में हाँ एक्टिंग में, तो मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ गया। हाँ। आप लोग कितने भाई बहन हैं साधु जी? हम लोग 3 भाई 3 बहन। आप कौन से मैं नंबर पे हैं? सबसे छोटा। सबसे छोटे। अच्छा। आपके पिता क्या करते रहे? अभी जो काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन भाई बहन गुजर चुके हैं। हाँ हाँ। आपके पिता क्या करते रहे? मेरे पिता ये थे, गांव के मुखिया थे, हाँ हाँ। कृषक थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। बस इतना ही। तो अच्छा, तो उनको जब आपने ये एक्टिंग के लिए सोचा होगा, तो पिता का क्या उस पर नहीं नहीं राय नहीं क्या नहीं थी? नहीं नहीं, पिताजी चाहते थे कि मैं लॉ पढ़ के वकील बनूं, हम्म। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। हाँ लेकिन उसी दौरान मैं जब बीए पर एग्जाम दिया, हाँ। तब मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा अच्छा। तो फिर बीए एग्जाम के बाद जब पास किया, इसीलिए मैं सीधा कलकत्ता चला गया एक्टिंग में कुछ कलकत्ता। ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा, तो कलकत्ता आप एक्टिंग सीखने ही गए थे? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। हाँ। तो वहाँ आप एक्टिंग सीखने ही गए थे? हाँ, एक्टिंग कोर्स, अच्छा। तो डिप्लोमा कितना कोर्स, टाइम 2 साल कितना का। टाइम वो पूरा कर लिया था आपने? पूरा नहीं किया, इनकम्प्लीट रहा। 2 साल, 1 क्यों? साल पास कर गया था। हाँ हाँ। एंड आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑल्सो। हम्म। उसके बाद मेरे एक प्रोफेसर, वहाँ के एक प्रोफेसर थे, वो बोले कि तुम नाटक मत करो, आजकल हाँ नाटक का जमाना चला गया, हाँ सिनेमा का जमाना है। हाँ और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में है, हाँ। नया नया खुला हुआ है, आप वहाँ जी। इंटरव्यू दे के वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश करो। कौन टीचर थे ये? ये मेरे आर्ट डायरेक्टर थे, रवि चटर्जी। अच्छा। वो कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस आर्ट डायरेक्टर। हाँ हाँ। तो वो मुझे बहुत चाहते थे। वो कहते थे कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो। हाँ तो उनकी बात सुनकर मैं अप्लाई किया इंटरव्यू में। हाँ। तो उस टाइम पे 4 जगह पे इंटरव्यू होता था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और एक कहीं। हाँ हाँ। तो कलकत्ता सेंट्रल से मैं पास हो गया, तब जाके मैं पुणे में गया और एडमिशन लिया। अच्छा, तो पूना में आपके और बैचमेट, आपने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, वो शायद जूनियर थे आपके। और मेरा 1 साल जूनियर। और आपके साथ कौन लोग थे? और मेरा सीनियर थे सुभाष घाई। हाँ। सुभाष घाई पहला बैच, मैं सेकंड बैच, शत्रुघ्न हाँ। सिन्हा 3rd बैच।
अच्छा, तो सेकंड बैच में आपके साथ और कौन लोग थे? मेरे बैच में जलाल आगा थे, हम्म। रेहाना सुल्तान थी, हम्म। आभा दास, आसाम से हाँ। आभा दास एक्ट्रेस थी। हाँ हाँ। अच्छा, और पढ़ा कौन लोग रहे थे? तनेजा, मिस्टर तनेजा, प्रोफेसर तनेजा। रोशन तनेजा। हाँ, रोशन तनेजा, वो थे हेड ऑफ हाँ द डिपार्टमेंट। हाँ हाँ। अच्छा, तब आप उड़ीसा से आए हैं, ऐसा करके रोशन जी कभी ये कहते थे कि इसमें आपको लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम होगा, ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मुंबई हाँ, मैं सिनेमा में जाने? उड़ीसा का हूँ, था, उड़िया मेरा मदर टंग है। हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था तो तनेजा जी बोलते थे कुछ नहीं सुधर जाएगा, तुम कोशिश करो। हाँ तो मैं कोशिश हाँ किया। हाँ हाँ। तो जब आप एफटीआई से मुंबई आ गए, तो कितना टाइम लगा अंकुर के मिलने में आपको? और बहुत टाइम मतलब। लगा। हाँ हाँ। हाँ, और तभी हम हमारे फर्स्ट बैच में सुभाष घाई जी थे, हाँ मैं सेकंड बैच, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा थर्ड बैच। ये तीनों बैच हम लोग आके संघर्ष किए मुंबई हाँ में सब एक्टर बनने के लिए, हाँ लेकिन किसी को कोई चांस मिलता ही नहीं था। हाँ सब लोग हमको डिस्करेज करते थे। जो भी प्रोड्यूसर के पास जाते थे उन लोग अच्छी तरह से व्यवहार नहीं दिखाते थे, और उन लोगों का ये धारणा था कि कोई ट्रेनिंग लेके एक्टर नहीं बन सकता है, कोई ट्रेनिंग लेके कैमरामैन बन नहीं सकता, कोई ट्रेनिंग लेके डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ यहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं 10 साल 15 साल इंडस्ट्री में, कभी भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और 2 साल के ट्रेनिंग में कैसे एक आदमी कैमरामैन बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा, ये था उस टाइम का हाँ लोगों हाँ का ख्याल। तो इसलिए कोई काम नहीं देते थे, सुनते भी नहीं थे हमारी बात। फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम सुनते ही अवॉइड करते थे। हाँ। तब मैं सोचा कि मैं क्या करूं, हम्म। बॉम्बे में रहने के लिए कुछ इनकम की जरूरत है, हम्म। घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी नहीं थे। हम्म। तो मैं वो एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, हाँ एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप हिंदी में। हाँ हाँ वहाँ कम से कम मेरा टाइम पास होगा, कुछ सीखूंगा। तो वही भी थिएटर ग्रुप में पैसा वैसा नहीं मिलता था। हाँ तो मैं आ, एक एड फिल्म मेकिंग कंसर्न में हाँ प्रोडक्शन मैनेजर का काम मुझे मिला, एक दोस्त ने मुझे दिलाया वो काम। हाँ वो काम मिला तो मैं वो काम करना शुरू किया, मुझे कुछ सैलरी मिला हाँ महीने के महीना। तो मेरा खाने पीने का प्रॉब्लम चला गया और मैं नाटक करता रहा, हाँ और इधर प्रोडक्शन मैनेजर बन के एड फिल्म कंसर्न था, वो एड फिल्म बनाते थे। हाँ तो गुरुदत्त के भाई थे वो, हाँ हाँ देवी दत्त उनका नाम था। हाँ उन्हीं के पास मैं काम बहुत किया, हाँ 5 6 साल 7 साल तक काम किया। हाँ तभी नाटक करता था। तो एक रोज श्याम बेनेगल जी नाटक देखने आए थे, कौन सा नाटक था? चुप कोर्ट चालू है, हाँ वो मराठी नाटक का हिंदी। हाँ तो वो प्ले देख के मेरा रोल उनको पसंद आया तो मुझे बुलाए, हाँ मिलने के लिए कहा। तो मैं गया, मिला। मिलने के हाँ बाद उन्होंने मुझे ये अंकुर में रोल ऑफर किया। हाँ हाँ। ये जो एड फिल्म वाली जो दुनिया थी देवी दत्त की, जी, इसमें क्या काम करना पड़ता था? प्रोडक्शन मैनेजर था मैं। अच्छा। एड फिल्म वो बनाते थे, बॉम्बे के सबसे पॉपुलर एड फिल्म मेकर थे वो। हाँ हाँ
डिफरेंट एजेंसी सबके लिए एड फिल्म बनाते थे। हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए कि और डिले होता अंकुर मिलना आपको, तो आपको मज़ा आ रहा था उस एड फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम करने में? बॉम्बे में रहने के लिए कोई ना कोई एक सोर्स रहना चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, हाँ हाँ। और स्ट्रगल करने का तो अपने ही ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 5 साल स्ट्रगल करूं, 10 साल स्ट्रगल करूं या 15 साल स्ट्रगल करूं, हाँ हाँ। वो तो मेरे ऊपर है। हाँ हाँ। तो इसीलिए वो प्रोडक्शन मैनेजर में लग गया था और मैं इधर स्ट्रगल करता रहा। हाँ हाँ। डिसअपॉइंट तो हुआ ही नहीं, अगर होता तो मैं छोड़ के चला जाता फिर उड़ीसा। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो नाटक था चुप कोर्ट चालू आहे, ये डायरेक्ट कौन कर रहे थे? ओहो, मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर, माय गॉड उनका नाम याद नहीं आ रहा सब। अपने सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे, करेक्ट। हाँ थैंक यू वेरी मच, सत्यदेव दुबे। हाँ। हाँ। एंड ये मराठी थिएटर नहीं, हिंदी थिएटर। हिंदी, हाँ हाँ, हिंदी। हाँ हाँ। चुप कोर्ट चालू आहे, हाँ ये हाँ। मराठी वर्षन का हुआ था, उसका हिंदी हाँ ट्रांसलेशन करके ये चुप कोर्ट चालू है, हाँ। हाँ ये हिंदी वर्षन में ये किया, डायरेक्शन दिया था सत्यदेव दुबे जी। हाँ। तो ओनली थिएटर डायरेक्टर थे उस टाइम पे, मुंबई में काफी पॉपुलर थे, उनका काफी नाम था। और उस टाइम पे उनके ग्रुप में और भी अच्छे अच्छे कलाकार सब ड्रामा करते थे, उनके साथ में मैं ड्रामा किया। हाँ हाँ। उनमें से आप जरा मदद कीजिए मुझे, हाँ मेरा हाँ। मेमोरी पावर खत्म होते ही जा रहा है। ये जो सबसे बिग विलेन थे, उनका नाम अमरीश पुरी। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी उस टाइम पे उसी उनके थिएटर ग्रुप में काम करते थे रेगुलरली। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप किस साल में निकले फिल्म इंस्टीट्यूट से? पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट से किस सन में आप निकले? मैं 66 बैच, 1966। अच्छा, और फिर आप समझिए कि 74 में तो अंकुर आई, हाँ जी, यानी करीब 7-8 साल आठ, आपको ये जी 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 8 साल ये ज़िंदगी के जी। स्ट्रगल में कहिए कि लगे। हाँ, इस बीच में आपको कभी ये दिल नहीं हुआ कि उड़ीसा की फिल्मों की दुनिया में वापस जाया जाए? उड़ीसा की उड़िया फिल्म में काम करने के लिए मेरी भी इच्छा थी, बहुत जबरदस्त थी। हाँ हाँ। एक दफे मैं गया था भी उड़ीसा, इंटरव्यू दिया था भी एक फिल्म में हाँ। काम करने के लिए, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं हाँ हाँ। सकता। हाँ हाँ। मैं अपना पोर्टफोलियो लेके गया उनके पास, फिल्म का नाम हाँ। था किए कहारा, हाँ और निताई पालित थे डायरेक्टर। हाँ। और मैं जाके उनको अप्रोच किया कि ऐसे आप एक फिल्म बना रहे हैं, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। हाँ देखा, सब कुछ किया, थोड़ा सा टेस्ट भी किया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। तब हाँ। मैं उड़ीसा को भूल गया। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जिन प्रोड्यूसरों के पास बम्बई में आप लोग जाते थे हाँ, और जो कहते थे कि एक्टिंग को कोई सीखने की चीज़ नहीं है और ये सब सीख के बेकार है, तुम लोग बेकार लोग हो, वो कौन लोग थे? जो कौन से प्रोड्यूसर्स थे जो आप लोगों को ऐसे डिस्करेज कर रहे थे? कोई एक नाम लीजिए। एक तो नाम अगर कहूँगा तो मेरा मेमोरी बहुत गड़बड़ हो रहा है। बंगाली प्रोड्यूसर थे, उनका हाँ हाँ। स्टूडियो, खुद का स्टूडियो था। हाँ हाँ। हाँ, और उनकी बहुत ही ये थे। उनके दो बेटे थे, जय जय क्या नाम, जय एक्टर अच्छा थे। अच्छा, समझ गए समझ गए। हाँ आप शशधर शशधर मुखर्जी की बात कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, शशिधर जी मुखर्जी। जी जी जी। उसके बाद और मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सीनियर जो थे, हाँ हाँ। सुभाष घाई और दूसरे जो कॉमेडियन एक्टर बहुत पॉपुलर,
इन लोगों को जब काम नहीं मिला, सेकंड बैच में मुझे काम नहीं मिला, थर्ड बैच में शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों को काम नहीं मिला, इकट्ठे स्ट्रगल कर रहे थे, तो दिल टूट गया। और मैं सोचा इससे बेटर, बिकॉज आई लव एक्टिंग, तो कोई बात नहीं, सिनेमा नहीं है तो थिएटर मेरा सेकंड चॉइस है। हाँ हाँ। अच्छा, तो लेकिन ये बताइए कि आपको खुद भी तो अंदाज़ा रहा होगा कि जिस तरह की जो कमर्शियल फिल्में बन रही थीं उनमें आप लोगों का सिक्का चलेगा नहीं, कुछ तो अंदाज़ा अपने मन में भी रहा ही होगा कि जैसी कास्टिंग होती है और जिस तरह के लोगों को फिल्मों में काम मिलता है उसमें आप फिट नहीं हैं, कुछ अंदर से खुद भी तो आपको नहीं, अंदाज़ा ऐसा रहा फीलिंग होगा। नहीं था, ऐसा फीलिंग नहीं था। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा फीलिंग बिल्कुल नहीं था। माइंड को चैलेंज करने के लिए तैयार था, कोई भी रोल मिले हम करने के लिए तैयार थे। और बाकी चॉइस है कि डायरेक्टर के ऊपर, वो सिलेक्ट करता है कि नहीं करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर के ऊपर। हाँ हाँ। लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस था पूरा। हाँ हाँ। आपको बस बताने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ कम से कम हिंदी फिल्म 15-20 फिल्म हिंदी फिल्म किया हूँ, उड़िया जी। फिल्म 5-6 किया हूँ, बंगाली फिल्म भी 4-5 किया हूँ, ऐसे हाँ के 30-35 फिल्म में काम किया हूँ, 3 हाँ लैंग्वेज में, हाँ हिंदी, बंगाली और उड़िया। हाँ। और ये सब करते हुए आपको तो कहिए पहली ही फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। हाँ जी। आ, तो इससे तो और भी एक तरह से कहिए एनकरेजमेंट, एक हौसला ज़िंदगी में मिलता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि उसी फिल्म में आ, आपके पास पहली फिल्म में डायलॉग बोलने को कुछ भी नहीं है, मतलब आप एक गूंगे बहरे हाँ जी। बने हैं। हाँ जी। तो जब श्याम जी ने ये बात कही होगी कि एक ऐसा रोल है जिसमें गूंगे बहरे का रोल हाँ हाँ। करना है, हाँ जी। तो आपके मन में क्या पहली प्रतिक्रिया आई कि करूं ना करूं? मैं बहुत खुश हुआ कि गूंगा बहरा एक अनयूजुअल कैरेक्टर अगर है तो अब मैं जान लगा के काम करूँगा। जी। अनयूजुअल कैरेक्टर विदाउट डायलॉग, तो उस समय उल्टा ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा, तो इसमें कुछ आप लोगों ने, आपने ये तो पूछा नहीं होगा श्याम जी से कि पैसा वैसा क्या मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ हाँ, हाँ सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल पूछा तक नहीं। उन्होंने जो भी दिया मैं स्वीकारा खुशी के साथ, उल्टा अपने आप को तस्वीर समझा कि मेरा गुड लक है। हाँ हाँ, कि हाँ उन्होंने मुझे बैग दिया इतना। हाँ और एक बात, इंटरेस्टिंग बात है अंकुर फिल्म की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंकुर में पहले वहीदा रहमान जी सिलेक्ट हुए थे मेरे अगेंस्ट में काम करने के लिए, जी। एंड वहीदा जी श्याम बेनेगल जी को हाँ कहा था, लेकिन उनके जो गुडविशर्स थे इंडस्ट्री में, वो गुडविशर सारे बोले कि आप इतना बड़ा कलाकार हैं, इतने बड़ी हीरोइन है, सब कुछ है, आप एक आर्ट फिल्म में जाकर अगर काम करेंगे तो आपका नाम नीचे चला जाएगा, हाँ इससे बेहतरीन है कि आप काम ना करें। उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ देने के बाद फिर श्याम बेनेगल जी कोशिश किए साउथ इंडिया की एक हीरोइन को लेने के लिए। हाँ उनका नाम भी मैं भूल जाता हूँ, वो बहुत पॉपुलर हीरोइन, हाँ तभी का नाम सब, मेरा मेमोरी पावर जी माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। काफी गड़बड़ है, मैं भूल जाता हूँ। अपने रिश्तेदारों का नाम भी याद नहीं आता है मुझे, कोई उम्र बात भी नहीं, काफी कोई हो बात। चुकी है। जी जी। तो वो उन्होंने हाँ भरा, लेकिन पता नहीं क्या हो, उन्होंने मना कर दिया। हाँ तब हाँ, ये जो राजेश खन्ना का गर्लफ्रेंड जो थे, उनका नाम आपको याद है? अंजू महेंद्रू। अंजू महेंद्रू। अंजू महेंद्रू जी को अप्रोच किया गया तो वो हाँ बोली। फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, वो कट गए। हाँ इसलिए क्या हुआ मालूम नहीं।
कट गए हाँ हाँ और थर्ड हीरोइन रहे। फोर्थ में एक आदमी आके इन्फॉर्म किया श्याम जी को हाँ कि फिल्म इंस्टीट्यूट से अभी नई पास करके एक लड़की आई हुई है, उसको एक दफे आप बुला कर देखिए। हाँ तो श्याम जी ने उनको बुलाया हम्म और वो थे, क्या नाम, शबाना आजमी। शबाना आजमी। शबाना आजमी थे। शबाना आजमी आए और श्याम बेनेगल जी उनको पास ओके कर दिया। हाँ इसी तरह शबाना आजमी में काम किए। अच्छा, उसमें एक एक जो पुलिस पटेल का रोल कर रहे हैं, हाँ हाँ, उनका क्या नाम है? वही नाम में मैं बताना याद नहीं आ रहा है। क्या है कि मैं काफी उम्र हुई है और मेरा मेमोरी पावर काफी डिस्टर्ब हुआ है ये कोरोना के पीरियड के अंदर। हाँ सही कह रहे हैं, सही हाँ, कह रहे हैं। डॉक्टर को दिखा हाँ रहा हूँ हाँ हाँ। और डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। मैं अपने रिश्तेदारों का नाम भी भूल जाता हूँ। इसके अलावा और कोई बीमारियां भी हैं आपको? अभी तक लाइफ में बीमारी हाँ मेरे दोनों पैर में हाँ। दर्द है, घुटने में अच्छा। दर्द है, हम्म। वही एक बीमारी है। और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं, शुगर? ये सब कुछ भी नहीं है। हम्म। कोई कुछ नहीं, सिर्फ हड्डी का प्रॉब्लम है, नर्स का प्रॉब्लम है, चलने फिरने आखिरी में थोड़ा। आखिरी फिल्म क्या की होगी आपने ये साधु जी? अभी तो मैं याद करके बताता हूँ। कितने साल हो गए क्या? बंगाल में मैं जब गया एक्टिंग किया, हाँ। मैं बहुत लकी रहा। हम्म। इस सत्यजीत राय का एक कहानी में काम किया। हाँ। उनका लड़का था वो डायरेक्टर। हम्म। वो एक फिल्म और दूसरा डायरेक्टर थे, बहुत पॉपुलर डायरेक्टर मृणाल सेन, हाँ उनके फिल्म में काम किया, हाँ। हिंदी फिल्म। उसके बाद तीसरा डायरेक्टर बंगाल के बहुत पॉपुलर, नाम सब भूल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो आप इनकी बात कर रहे हैं, देवशिशु की बात कर रहे होंगे आप? वो चक्रवर्ती, हाँ, उत्पलेंदु। उत्पलेंदु चक्रवर्ती, देवशिशु हाँ। नहीं, बंगाल के सबसे बहुत पॉपुलर डायरेक्टर तपन सिन्हा, तपन सिन्हा। उनके साथ काम किया। हम्म। कितने साल से आप कैमरे के सामने, क्या साल हो गए कि आप नहीं गए? अभी काफी साल हो गया। 20 साल? हाँ, 20 साल होगा। 20 साल हो गया होगा। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बम्बई में रहते हुए हाँ आपके पुराने दोस्त लोग या साथ में काम किए हुए लोग हाँ कभी फोन वगैरह करते हैं हाँ, आपको? करते हैं कभी? फोन, मैं करता हूँ, लोग भी करते हैं। कभी कभी मिल जाते हैं कहीं फंक्शन में। जैसे कौन? ऐसे मेरे उस टाइम पे जो एडिटर दोस्त, कुछ कैमरामैन दोस्त, ऐसे ही। एक्टर दोस्त कोई नहीं। अच्छा, जैसे शबाना आजमी से आपकी आखिरी बात कब हुई होगी? और वो याद नहीं आ रहा है। वो बहुत साल पहले, 20 साल हो गया होगा। हाँ हाँ उससे पहले बातचीत हुई थी एक दफे। हाँ हाँ। मुंबई में आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सायन कोलीवाड़ा। अच्छा। अच्छा, तो एक होता है कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो लोग आपको किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। ऐसा कुछ मौका कि कभी आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बुला लिया जाए? हाँ, बुलाया है और रिजेक्ट भी किया है। हम्म। बुलाने के बाद, बातचीत करने के बाद
रिजेक्ट भी किया है। हाँ हाँ मतलब रिजेक्ट मतलब काम नहीं मिला, हाँ दूसरे हाँ। को काम मिल गया। तो ये बताइए साधु जी कि आपकी एक्टिंग करने का मेथड तरीका क्या है? मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जो मंत्र है वो आपको रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मिला हुआ कोई मंत्र बताइए, या रोशन तनेजा ने कुछ सिखाया वो बताइए। आप कैसे करते हैं, मतलब इम्पर्सोनेशन जिसे कहते हैं, आ, यानी कि दूसरा आदमी बनना, आप कैसे करते हैं? वो ये है कि जब कोई रोल मुझे मिलता है, कुछ सुनाते हैं डायरेक्टर लोग, हम्म। ये रोल है, तो उसी रोल के बारे में मैं सोचने लगता हूँ घर में बैठे बैठे। हाँ। वो रोल का बैकग्राउंड क्या है, हम्म। कितना एजुकेटेड है, कहाँ हम्म। का रहने वाला है, गांव का या हम्म। शहर का, हम्म। उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हाँ ऐसे करके मैं सोचता हूँ हाँ और वो रोल के बारे में सोचता हाँ हूँ मन ही मन में, और डिसाइड करता हूँ किस किस्म का हाँ मेरा जेस्चर होगा, पोस्चर होगा, हाँ क्या होगा क्या नहीं, वो सोचते रहता हूँ। हाँ देव शिशु फिल्म आपने देखा है? हाँ, देखा है। हाँ, देव शिशु फिल्म भी एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा अभिनय भी मुझे अच्छा लगा, हाँ लोग तारीफ किए, मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला जी। वहाँ कलकत्ता में। हाँ बंगाली एसोसिएशन जो है, उन लोग मुझे हाँ। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिए थे। हम्म। स्मिता पाटिल के साथ रोल था। जी। और बहुत का जैसे अंकुर, वैसे ही शिशु के बारे में बहुत लोग मुझे फोन करके तारीफ किए थे मेरा अभिनय का। हाँ तो कोई भी रोल मिलता है तो उसका बैकग्राउंड में जो कुछ हम लोगों को सिखाया गया है फिल्म इंस्टीट्यूट में, वही यही है कि उसके बैकग्राउंड में, एक रोल के बैकग्राउंड में क्या है, वो हाउ मच इज एजुकेटेड, whether हाँ he belongs to a rich family or poor family, हाँ उसके पिताजी माताजी के साथ उसका रिलेशन क्या है, या उसके फैमिली बिजनेस के साथ क्या है, हाँ वो गांव का है या शहर का है, हाँ इस तरह से स्टडी करना और उसको हाँ। सामने रख के ही एक कैरेक्टर बिल्डअप करना है। अच्छा, तो इस काम को करने में आपके सामने जो देश और विदेश के जो बड़े बड़े एक्टर हुए, उनको तो आपने फिल्म इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी फिल्में देखते हुए देखा होगा हम्म। कि चाहे वो हॉलीवुड के हों, चाहे वो और दूसरे वर्ल्ड सिनेमा के लोग यूरोप के हों, या भारत के भी, कौन से एक्टर आपको कहते रहे मन ही मन कि साधु मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बनूंगा एक दिन? मुझे नहीं याद आ रहा है। ज्यादातर जो फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे हाँ एक्टिंग कोर्स में, हाँ 3-4 साल 5 साल के, हाँ उनके साथ जो कुछ परिचय हुआ था और थोड़ा नजदीकी दोस्ती थी, हाँ तो कभी मिलते थे तो बातचीत करते थे। हाँ लेकिन इंडस्ट्री के जो कमर्शियल सर्किट के कोई भी एक्टर वैसे ही उनके साथ बैठना उठना या बातचीत करना, ये सब मेरा वो मौका मुझे मिला ही नहीं। हाँ। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बड़े बड़े मशहूर एक्टरों से एक होता है इंस्पायर होना, कि मेरे लिए आदर्श वो एक्टर है, ऐसा कर दूं एक दिन तो बड़ा मज़ा आ जाए, ऐसा कोई बताइए। इंस्पिरेशन तो जरूर मिला है हाँ हाँ फिल्म देखकर। अच्छे हाँ। अच्छे एक्टर लोगों का इंस्पिरेशन मन ही मन में मैं लिया हूँ। कौन एक तो जैसे? एक तो बलराज साहनी जी हैं, जी। अशोक कुमार, हम्म। आ, और पुराने एक्टर में से प्राण जी भी हैं, विलेन प्राण जी। हाँ 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 इन लोगों से बस, और मुझे बहुत इन लोगों का अभिनय अच्छा लगता था और मैं बहुत इनकी फिल्म देखा करता था,
सोचा हाँ करता था। दिलीप कुमार जी हैं, हाँ राजेंद्र कुमार जी हैं, और उनको सामने रख के उनसे इंस्पायर होता था। हाँ। और विदेश में, विदेशी एक्टरों में? नहीं, फॉरेन फिल्म बहुत कम देखा हूँ, बहुत ही हम्म कम देखा हूँ। हम्म। और उड़िया में, उड़िया के कोई सीनियर एक्टर? हाँ, उड़िया में मेरा फेवरेट एक्टर शरद पुजारी, हम्म वो मेरे सीनियर है, बहुत काफी हम्म, सीनियर थे। हाँ और उनके फिल्म देखा हूँ मैं खुद एक्टर बनने के पहले उनकी फिल्म देखा हूँ हम्म और इंस्पायर उनसे हुआ हूँ। और हम्म भगवान की कृपा से उनसे मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी, एक ही साथ बहुत डिस्कशन भी किए हैं। वो मौका मुझे हम्म जिंदगी में मिला है, हम्म। तो वेरी मच इंस्पायर। अच्छा, और इन जिन लोगों का नाम आपने लिया, बलराज साहनी, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, प्राण वगैरह, इनमें से भी किसी से हुई मुलाकात? हाँ, अशोक कुमार जी से मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ। हाँ, कैसी याद है अशोक कुमार जी के साथ मुलाकात की? अशोक कुमार जी से मुलाकात हुई थी स्टूडियो में, और शूटिंग कर रहे थे। मैं भी उसमें एक छोटा सा रोल मुझे मिला था। हम्म और तो लंच टाइम में ऐसे ही बातचीत होती थी। मैं उनसे कुछ सीखने के लिए उनको पूछता था, सवाल और जवाब देते थे। हम्म एक उन्होंने एक ही चीज मुझे बताया था हम्म जो मुझे याद है। हम्म रोल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम्म कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम्म 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 और छोटा, हम जिसको छोटा रोल समझते हैं उसको इनकार नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म क्योंकि आप अगर ना करें तो दूसरा कोई कर लेगा। हम्म इसलिए इनकार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए और करके अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहिए। ये उन्होंने हम्म, एक दफे मुझे कहा था, मुझे याद है। हाँ हाँ। और वो जबरदस्त एक्टर थे, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे। हम्म अशोक कुमार जी और उनके भाई भी। हम्म। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि पीछे से छोटे बच्चे की एक आवाज़ आ रही है। इस घर में और कौन कौन रहता है साधु जी? मेरी एक बेटी है, वो बॉम्बे में शादी की है। वो हम्म कल आई है। उसकी एक ही छोटी बेटी है, उसकी आवाज है ये। हाँ, और उसका कितने नाम बच्चे हैं आप? उसका नाम नमस्वी है। अच्छा। मैं और कितने मेरी बच्चे? वाइफ हम दोनों रहते हैं बॉम्बे में। हाँ हाँ और बेटी जो है एक महाराष्ट्रियन को शादी की है। हाँ हाँ। और जिसको शादी किया है वो और मेरी बेटी, ये दोनों आर्किटेक्ट हैं, अच्छा, प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हैं। यही एक बच्चा है आप लोगों का या कोई और? और नहीं, बस यही एक बस एक बेटी? ही। हाँ। और आपकी शादी ऐसे घर में परिवार वालों ने करा दी थी कभी? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ तब तो पिताजी गुजर चुके थे। हाँ हाँ। मेरे अम, बड़े भाई थे, हाँ। मेरे माता जी थी। तो हम्म माता जी बोले कि तो वही काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, घर में रहता नहीं है, बॉम्बे है में रहता है, शादी तो कर ले कम से कम, हम्म मैं जितने जितने देख सकूं। हम्म, तो वो काफी ओल्ड थे। हाँ। आखिर में मुझे तो स्ट्रगलिंग पीरियड था ही उस टाइम पे। और अंदर से फीलिंग एक आया, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ रोल पाने के लिए। स्ट्रगल पीरियड में शादी करूँ ये हाँ अच्छी बात नहीं है। लेकिन माता जी की जो पुराने ओल्ड, वो काफी ओल्ड थे, और उनका जो ओल्ड औरतों का ख्यालात जो है, वो चीज़ मुझे काफी लगा। और फिर मैं स्वीकार किया कि ठीक है मम्मी, मैं शादी कर लेता हूँ। तब शादी कर लिया। और शादी करने के बाद ही मैं अंकुर में काम किया हूँ। हाँ हाँ।
तो ये आपकी पत्नी एक तरह से मतलब होम मेकर, और होम मतलब कहिए मेकर कि। हैं, बीए पास किए हैं। नाम है अच्छा, शांति। कहाँ की हैं? ये अ, बलांगीर जिला में एक गांव है। हाँ हाँ हाँ। वो गांव के रहने वाले हैं। टेंडा पदर। अच्छा, टेंडा तो ये, पदर। हाँ हाँ, तो आप और आपकी पत्नी शांति के बीच शांतिपूर्ण जीवन चला या फिर लड़ाई झगड़े चलते रहे? बिगिनिंग में थोड़ा झमेला होता था हाँ हाँ एक्टिंग को लेकर। हाँ हाँ उनको पसंद नहीं, हाँ लेकिन वो फिर समाधान हो गया। वो हाँ समझने लगी हाँ। तो फिर समाधान हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। हम्म। इस तरह आपने अपने जितने भी 45-46 वर्ष तक आप फिल्मों की दुनिया में जो डटे रहे, इससे आपने कुछ पैसा और संपन्नता, कुछ सुख पैसे के अर्थ में कमा लिया? वो अगर सच कहा जाए तो बैचलर रहा मेरा। बैचलर इसीलिए कि मैं जितने फिल्म काम किया हूँ 30-40 फिल्म में, हाँ सब एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, लोग बजट फिल्म है और पर्पसफुल फिल्म है और ऑफबीट फिल्म है। कमर्शियल फिल्म में मुझे कोई रोल ऐसे मिला नहीं है। जो 1 2 3 फिल्म में काम मिला है उनमें से थोड़ा पैसा अच्छा मिला। हम्म। बाकी आज के ये सब फिल्म में पैसा बहुत कम मिला। हाँ हाँ तो इसीलिए मेरा फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। हाँ और उसके तरफ मैं ध्यान भी नहीं दिया और कहीं कोई भी प्रोड्यूसर से मैं कभी बार्गेन नहीं किया। मुझे हाँ। अच्छा रोल एक मिल जाता था तो उससे मैं संतुष्ट होकर काम किया हूँ। ये जो आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या आर्ट सिनेमा, लो बजट सिनेमा, जी। हाँ, अब जब आप सोचते हैं इस सिनेमा की दुनिया के बारे में, तो क्या राय आपकी बनती है? इस सिनेमा ने कुछ हम लोगों के समाज में और कला में कोई वैल्यू एडिशन किया? जी डेफिनेटली 100%। देखिए, कोई अगर आदमी हट के कुछ करना चाहता है, हम्म। हमेशा उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है और वो लो बजटेड ही होता है। हम्म। कभी पैसा वाला आदमी ऐसे ही सब्जेक्ट करने के लिए आगे आता नहीं है। हम्म। तो इसलिए जितना भी कोई भी भाषा में, हम्म। आप हिंदी लीजिए, बांग्ला लीजिए या और कोई भी रीजनल लैंग्वेज लीजिए, तो जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे अच्छे फिल्म बने हैं, गुणात्मक फिल्म जिसको हम कहेंगे, हम्म। वो सारे लो बजटेड हैं और उसके पैसे की तकलीफ में उन लोग सब बनाए हैं। अब टैलेंटेड डायरेक्टर लोग और टेक्नीशियन लोग बनाए हैं और सभी को कम पैसे में, कम बजट का वजह से सबको कम कम पेमेंट मिला है। उसी से संतुष्ट होकर ये फिल्म ऐसी गुड फिल्म मेकिंग को जिंदा रखे हैं इंडिया में। हम्म। और हम्म। अभी भी वही चालू रहता है। हम्म। आपने अपनी अपनी ही कोई फिल्म आखिरी बार कब देखी होगी? कोई एक फिल्म जिसमें आपने काम किया, उसको पिछले 20-30 वर्षों में कब देखी होगी आपने दोबारा? मुझे याद नहीं आ रहा है। अंकुर, अंकुर को कब दोबारा देखा होगा? जी, अंकुर का छोटा ये देखा हूँ न्यूज में और ऐसी पार्ट ली। फिल्म देखा नहीं है अंकुर को सेकंड टाइम। देव शिशु को, देव शिशु को। हाँ, देव शिशु को मैं दोबारा देखा हूँ। वो भी काफी साल में बता नहीं पाऊंगा अभी, हाँ लेकिन हाँ उसको देखा हूँ दोबारा, टेलीविजन में देखा हूँ। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, मैं तो अभी शायद पिछले साल जब मैंने भुवन शोम दोबारा देखी, जी।
मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। छोटा सा आपका जो एक एक्सप्रेशन है जब वो आपको टर्मिनेशन लेटर लेके देता है और फिर वापस फाड़ देता है, भुवन सोम, जी। जो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है आपका, वो मुझे मतलब पागल कर देता है। आप समझिए कि वो जी। जादव हाँ जी। जादव पटेल, हाँ। वो हैरान है कि उसकी नौकरी जा भी सकती थी, और उसके अंदर वो एक ये भी है कि वो घपला करता है, और फिर वो खुश भी हो जाता है, लेकिन खुश होने के साथ साथ उसके मन में कहीं गिल्ट भी है। वो एक छोटा सा एक्सप्रेशन मुझे इतना अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं तो हैरान हो गया कि वो एक छोटे से, वो जब लेटर लेता है फिर वो वापस लेके फाड़ के उसको देता है और वो कमरे से जा रहा है, इस बीच में एक पूरा संसार आपने खड़ा कर दिया है। ये क्या मतलब मृणाल दादा का खुद का वो था संचालन आपको, या आपने खुद ही कुछ इसमें जोड़ा? नहीं नहीं, चाहे श्याम बेनेगल हो, मृणाल सेन हो, सत्यजीत राय हो, और कोई अच्छे अच्छे कलाकार डायरेक्टर हो, वो हमेशा कोशिश करते हैं एक आर्टिस्ट को उसका रोल को समझाने में, वो मेहनत करते हैं। जी। मेरे साथ हमेशा जितने फिल्मों में मैं काम किया हूँ, 20 25 30 फिल्म में, डायरेक्टर हमेशा मेरा रोल समझाने के लिए मुझे कोशिश किया है। रोल समझाने का मतलब किस किस्म का आदमी है, क्या चरित्र है, क्या सिचुएशन है, ये सब समझाते हैं। बाकी जो उनका जो सुन के उसको कैसे फुलफिल करना है, उनके डिमांड को, वो मैं तो कम से कम सोचता हूँ वो मेरा ड्यूटी है, कलाकार का ड्यूटी है। और तो यही हुआ कि भुवन सोम में उन्होंने मुझे समझाया था, दादा ने, और बाकी सब जो कुछ है मैं मन में कल्पना करके वो रोल को कल्पना किया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, करके ही किया। अच्छा, ऐसा भी हुआ साधु जी के सबसे अच्छी बात है एक मुझे जो आत्मसंतोष मिला, भुवन शो में मेरा बहुत छोटा सा रोल था। हाँ। बिगिनिंग होता है मेरे से और एंड होता है मेरे से, 2 सीन या 3-4 सीन होगा। लेकिन मुझे आत्मसंतोष इसलिए मिला कि लोग बहुत याद रखे हैं भुवन सोम का रोल, और मुझे फोन करके भी तारीफ किए हैं। और अंकुर में भी बहुत लंबा रोल रहा, उसमें जितना भुवन सोम में भी उतना। ये मुझे ताजुब लगता है कि इतना सा छोटा सा रोल करके भी फिर भी लोग याद मुझे रख के फोन करते हैं। ऐसे मैं खुश जरूर हुआ, 100% हुआ। लेकिन आप जो सवाल पूछे ना, वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर का रोल समझाने का है, बाकी एक्टर उसको कंसीव करके उसको बिल्डअप करना चाहिए, एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो अभी अभी आजकल जो फिल्मों का परिदृश्य है उस पर कुछ बोलिए। आजकल भी वही हाल है, सेम सेम है। 50 साल पहले जो हाल थी अभी भी वही हाल है। आप जरा गौर से अगर देखेंगे, तभी भी डायरेक्टर सब आते थे टैलेंटेड, जो कि आर्ट फिल्म मतलब कोई पर्पसफुल फिल्म बनाने के लिए कोशिश करते थे, और आज भी कर रहे हैं। तब भी कमर्शियल फिल्म था, नाच गाने का, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि कभी कम पैसे से बनता था फिल्म, आजकल ज्यादा पैसा लगता है। तब टेक्निकल मदद कम था, आज टेक्निकल मदद ज्यादा, गैजेट्स ज्यादा, फैसिलिटी ज्यादा। उड़िया की जो फिल्में हैं जी,
उसके बारे में आपका कहना है कि उड़िया जो लिटरेचर है वो बहुत समृद्ध है और वो कहानियाँ कही जानी चाहिए जो कि नहीं कही जाती, जिनमें उड़िया भाषा, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सामने आए। तो इस पर आपकी कोई राय है? ऐसा मैंने एक दो जगह छोटे इंटरव्यू में देखा आपका। उड़िया की जो फिल्म संस्कृति है उस पर बोलिए कुछ। देखिए, हर एक प्रदेश में हर एक भाषा में फिल्म बनते हैं, जी। लेकिन उनमें से कुछ लोग कमिटेड हैं, खूब टैलेंटेड हैं, जो पर्पसफुल फिल्म बनाते हैं और उस भाषा को आगे बढ़ाते हैं और नाम दिलाते हैं। और कुछ लोग रहते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो कमर्शियल माइंडेड होते हैं, उनको पैसा चाहिए, फिल्म बना के कब पैसा कमाना है, और कोई उद्देश्यमूलक फिल्म बनाने के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। गाना बाजना ये सब एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं। तो हर एक प्रदेश में हर एक भाषा में ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं, ऐसे डायरेक्टर भी हैं, और हर एक प्रदेश में ऐसे डायरेक्टर जो आर्ट फिल्म बनाते हैं। आर्ट फिल्म नाम दिया गया है, लेकिन उसको मैं तो आर्ट फिल्म नहीं कहूँगा, पर्पसफुल फिल्म मैं कहूँगा, उद्देश्यमूलक फिल्म। उन लोग कामयाब हुए हैं, वो लोग अवार्ड उनको मिला है, भारत सरकार का प्रादेशिक फिल्म अवार्ड भी मिला है। वो लोग वही नाम करते हैं। तो जो ग्रुप हो गया है थ्रू आउट इंडिया, जो भी प्रदेश में जाएंगे, एक ग्रुप कमिटेड फिल्म बनाते हैं और एक ग्रुप जो है ना कमर्शियल फिल्म बनाते हैं। लेकिन जो लोग कमर्शियल फिल्म बनाते हैं उनको भी हम दोष नहीं दे सकते, तो कि उनमें टैलेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को वो कमर्शियल फिल्म में सब्जेक्ट में नियोग करते हैं। वो अगर चाहें तो वो भी आर्ट फिल्म बना सकते हैं। और ये जो कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, कम से कम जैसे कि उड़ीसा में, ये लोग खुद अपना ओरिजिनल कुछ सोच के कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए नहीं सोचते हैं। ये कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए भी दूसरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे भाषा के फिल्म को कॉपी करते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। देखिए, चाहे आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल फिल्म हो जी, हम प्रादेशिक फिल्म को तभी एक प्रादेशिक फिल्म कहेंगे जब उस प्रदेश का लाइफ स्टाइल, उसकी जिंदगी सब उस फिल्म में दिखाई दे, झलक दिखाई दे। लेकिन हम एक उड़िया फिल्म देख रहे हैं, पता चला कि सब साउथ इंडियन फिल्म की कॉपी है, तो साउथ इंडियन की ड्रेस है, साउथ इंडियन की सिस्टम है, सब इंडियन की फाइटिंग है, सब कुछ। ये मुझे जरा ऑकवर्ड लगता है, मुझे पसंद नहीं है। अभी हिंदी फिल्म हम आएंगे तो क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ, मेरा मेमोरी पावर इतना ही खराब हो गया है। आप मुझे मदद कीजिए, नाम सब याद दिलाइए। अच्छा, वी शांताराम। वी शांताराम एक नाम, दूसरा है जो बीघा जमीन बनाए थे, बिमल रॉय। इसी तरह उन्हीं के ग्रुप में, जो उन्हीं के दौरान जो डायरेक्टर सब हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कमर्शियल डायरेक्टर कहेंगे या आर्ट फिल्म डायरेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे? ये मन में मेरे बार बार आया हुआ है, और मैं बहुत कुछ डिस्कशन भी किया हूँ लोगों के साथ, कि जो सक्सेस बनता है कमर्शियल फिल्म में वही कमर्शियल है। जो हिट होता है, जैसे कि सिल्वर जुबली मनाता है या लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वही कमर्शियल है मेरे हिसाब से। और ज्यादा पैसा खर्च करके इधर उधर बना के जो फिल्म बनाते हैं, वो जो कमर्शियल है, वो कमर्शियल मैं नहीं मानता हूँ। तो बिमल रॉय की फिल्म में आप देखिए, जितने फिल्म बनाए हैं सब सक्सेसफुल हुआ है। तो इसीलिए इसको, वो भी हिंदी फिल्म बनाए। उसी तरह बंगाल में भी हैं बहुत सारे डायरेक्टर, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों की फिल्म चला है। तो कमर्शियल फिल्म और
हाँ, आर्ट फिल्म में जो डिस्कशन चालू रहता है, मेरा विचार यही है कि जो अच्छा फिल्म क्वालिटी बनता है वो आर्ट फिल्म है, और वही कमर्शियल है, वही कमर्शियल है, उसको लोग देखते हैं। और जो लोग सोच के बिगिनिंग से ही सोचते हैं कि ये इस किस्म का गाना डालें, इस किस्म का गाना, और दूसरे कोई फिल्म को कॉपी करके गाना डालें, दूसरे फिल्म के कॉपी करके सही एक हीरो का ड्रेस बनाएं, फाइटिंग सीक्वेंस बनाए, तैयार करें, फाइटिंग डिमांड स्टोरी में होता हो या ना होता हो, फाइटिंग चाहिए, लोग फाइटिंग पर देखना पसंद करते हैं, डांस सीक्वेंस बनाओ। ये जो सोच है ना, ये कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर बनाते हैं, सक्सेसफुल होगा सोच के, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। लोगों को जो अच्छा लगता है लोग वही देखते हैं, वही सक्सेसफुल होता है, बाकी पसंद नहीं है तो लोग इनकार कर देते हैं ऐसे फिल्म को भी। तो ये जो द्वंद्व है ना, आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म, इसके ऊपर मैं उतना ज़्यादा ये नहीं रखता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए हम साधु जी। इसमें एक लाइन और कहूँगा, वी शांताराम जितने फिल्म बनाए हैं शुरू से आखिर तक, या विमल राय जो फिल्म बना है शुरू से आखिर तक, उनमें से कौन सा सबसे आर्ट फिल्म है, कौन सा कमर्शियल फिल्म है? एक मेरा सवाल है मेरे तरफ से। हाँ क्योंकि सब सिल्वर जुबली हिट हुआ है, रोगी का जमीन अगर हिट हुआ है, साथ साथ दूसरा फिल्म भी हिट हुआ है, तो इसीलिए। और एक बात है कि एक डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है, कमर्शियल फिल्म अगर बनाता है, फुल ऑफ रोमांटिक सीन्स, फुल ऑफ फाइटिंग एंड कॉमेडी डायलॉग्स, और उस तरह का ड्रेस कॉस्ट्यूम, ये सब, तो एक मेरा समझना है तो बनाओ, मना नहीं है, लेकिन यू मस्ट बी ए वेरी 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 रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, the reflection of your film in the society. They are ready to go to a cinema theater to enjoy themselves, but not to damage their culture or anything else. सिनेमा हॉल से निकल के कोई खराब चीज सीख के नहीं आना चाहिए, ये मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है। इट शुड नॉट बी डैमेजिंग एट ऑल। अच्छा आप साधु जी कुछ अपनी एक्टिंग को या अपने पर्सोना को समृद्ध करने के लिए कुछ पढ़ते वगैरह भी हैं, किताबें? नहीं, अभी तो बहुत साल हुआ मैं एक्टिंग किया नहीं हूँ, मेरी तबीयत की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं, जब आप कर रहे थे, जिन दिनों आप कर रहे थे, उन दिनों आप कुछ पढ़ते थे? जी जी जी, उस टाइम में मैं पढ़ता था। क्या? और क्या अच्छी पढ़ते कहानी, थे? अच्छी स्टोरी में मुझे अच्छा लगता था, कोई अच्छा सा एक उपन्यास मुझे मिल जाए, मैं पढ़ता था। किस भाषा का? और हिंदी में, उड़िया में, अच्छा, यहाँ तक कि बंगाली में भी। कौन सा उपन्यास या कहानी आपको बहुत याद रहती होगी अभी भी पढ़ी हुई? उड़िया में तो बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे एक का नाम लीजिए। हाँ, राइटर सब नाम मैं भूल जाता हूँ। एक नीला शैला है, जगन्नाथ जी के ऊपर लिखा हुआ उपन्यास है। नीला शैला। और नाम सब याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, और बता नहीं पा रहा हूँ। हिंदी में वो राइटर का नाम भी है, उपन्यास का नाम भी। माफ कीजिएगा, मेरा मेमोरी पावर टोटली, अब पूछेंगे अरे भाई बहन का नाम सब क्या है, तो फिर मुझे अभी याद करके बोलना कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगा। है, एक किस्म का डिजीज है जो कि अचानक मुझे पकड़ लिया है।
कोई बात नहीं। और हमको बताइए साधु जी कि आपके घर में टीवी है, टेलीविज़न? हाँ, टेलीविज़न है। क्या देखते हैं आप उस पे? मैं हमेशा एक तो नंबर वन न्यूज़ देखता हूँ, हाँ। और नंबर टू जो है केबीसी देखता हूँ, अमिताभ बच्चन जी का। हाँ हाँ। और नंबर थ्री रीजनल चैनल में से कोई फिल्म अगर आता है वो देखता हूँ, कोई भी भाषा का वही देखता हूँ बस। अच्छा, खाने पीने में आपको क्या पसंद है साधु जी? खाने पीने में पहले बहुत पसंद था, स्टूडेंट लाइफ से लेकर अंकुर तक। हम्म। मच्छी हम्म। और कुरमुरा अच्छा। ये पसंद था। हाँ हाँ। अभी मैं उतना मच्छी खाता नहीं हूँ, हाँ हाँ। वेज खाता हूँ ज़्यादा करके। हाँ और हाँ। चपाती मैं कभी नहीं खाया था, लेकिन आजकल मुझे चपाती खाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। नहीं तो मतलब वैसे आप चावल चावल ही खाते रहे एक चावल तरह ही, से। शुरू हाँ से हाँ। आज तक चावल। खुद कुछ पका भी लेते हैं साधु जी? नहीं जी, नहीं नहीं सॉरी, अच्छा। उसमें मैं जीरो हूँ, पुअर हूँ। हाँ हाँ। विदेशों में आपकी यात्राएं क्या रही? विदेशों में मेरा यात्रा यही फिल्म के सिलसिले में गया हूँ। जहाँ गया हूँ वो है जर्मनी गया हूँ, हाँ हाँ। फ्रांस गया हूँ, हाँ। और अमेरिका गया हूँ। हम्म। बस उतना। कुछ विदेशी फिल्मों में काम करने का कोई ऐसा प्रस्ताव भी कभी आया? कभी प्रस्ताव नहीं आया। हम्म। एक इंटरव्यू आया था, हम्म। मैं इंटरव्यू दिया लेकिन पास नहीं हुआ। क्या था वो? और अभी उसका नाम गाम सब तो बोलना मुश्किल है। हाँ हाँ। एक फॉरेन फिल्म था वो। हाँ। उसमें कैरेक्टर था गांव का रहने वाला, हम्म। और धनुष गांव से लेके जंगल में घूमने वाला, हाँ। इस तरह का एक कैरेक्टर था। तो उसमें मुझे बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ। मैं इंटरव्यू दिया हाँ। लेकिन मैं पास नहीं हुआ। अच्छा, ये जो बम्बई में रहना अच्छा लगता है या फिर अपने उड़ीसा के गांव में नहीं नहीं, या? उड़ीसा 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 उड़ीसा। I love to stay in Odisha now at this age because I don't have any work in film line. तो इसीलिए बॉम्बे बॉम्बे में रहने के लिए मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो जैसे जब आप यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उड़ीसा में कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में मेरा खुद का गांव है, घर है, सब कुछ है, जमीन है। वहाँ एक दो नौकर भी हैं हम्म। जो देखभाल करते हैं। भुवनेश्वर में भी आपने घर बनवाया? भुवनेश्वर में भी एक फ्लैट है मेरा, लेकिन रहने के लिए मौका कभी नहीं मिला। अच्छा। जब भी जाता हूँ गांव में जाके रहता हूँ, पसंद करता हूँ। बॉम्बे में अभी मैं आया था, माई डॉटर बिकम प्रेग्नेंट, तो इसीलिए मैं आया। एंड शी डिलीवर ए गर्ल चाइल्ड। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 2 साल 2.5 साल चला गया। उसके बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ा तो मैं ट्रीटमेंट के लिए रह गया, कंटिन्यू किया। तो उसमें 2.5 साल लग गया। इसी तरह उड़ीसा से आते हुए मुझे अभी करीबन 4.5 साल 5 साल हो गया मैं बॉम्बे में ही हूँ। बॉम्बे में छोटा सा एक मकान है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं। ये मकान आप लोगों ने तब कब बनवा लिया था? तभी बनवाया था, बहुत अंकुर के टाइम पे अच्छा। तभी बनवाया था। हाँ हाँ। छोटा सा मकान है, वही मकान में रहता हूँ। अब आज भी वही मकान है मेरे पास। हाँ हाँ। भुवनेश्वर में एक मकान है, हाँ। गांव में काफी बड़ा मकान है।
काफी बड़ा मकान है गांव में। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब अब हम लोग करीब करीब बातचीत ख़त्म करेंगे साधु जी। जी। हमको अंत में बताइए कि ये जो जीवन आपका फिल्मों की, थिएटर की दुनिया में गुजरा, जबकि खुद आपको तो शायद इंजीनियर बनने का मन था और पिता आपको जी। वकील जी। बनाना चाहते थे। तो ये जो जीवन की का रास्ता आपने चुना, उस पर जब आप एक नज़र डालते हैं तो किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या मुझे परिणाम? जितना काम मिला है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और इंडिया के बड़े बड़े डायरेक्टर जितने हैं करीबन सभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो ज़्यादा संतोष मुझे दे रहा है। और जितने फिल्मों में काम किया हूँ, बंगाली, उड़िया और हिंदी, लोगों ने तारीफ किया है, इसीलिए ज़्यादा और संतोष हुआ मुझे मिला है। लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। और जितना भी काम मिला है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, असंतोष बिल्कुल नहीं। और एक बात बताऊं जी। कि अचानक ये हो गया, इंटेंशनली कभी नहीं हुआ। कि बॉम्बे में जब एक्टिंग कर रहा था तभी उड़ीसा से एक ऑफर आया मुझे फिल्म डायरेक्शन देने के लिए। तो मैं उसको एक्सेप्ट किया और मैं फिल्म डायरेक्शन दिया। तो अच्छा लगा। वो पहला फिल्म जो है ना सक्सेसफुल हुआ तो लोग तारीफ करने लगे। उसके बाद फिर 2-3-4 फिल्म मुझे मिला उड़ीसा में, वो डायरेक्शन दिया और उसे मैं काफ़ी संतोष हुआ। कम से कम कि मुझे उड़ीसा में डायरेक्शन के लिए इसमें कुछ फिल्म मिले। जो भी उड़ीसा मेरे लैंग्वेज में मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला या डायरेक्शन देने का मौका मिला, उससे ज़्यादा मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो मेरा मातृभाषा है। इसीलिए नहीं तो लोग जानते थे, मैं अगर नहीं करता था तो लोग जानते थे कि साधु मेरे फिल्म में अंकुर का एक आर्टिस्ट है, बॉम्बे का है। लेकिन उड़ीसा का कोई नहीं समझते थे कि साधु मेरे उड़ीसा का है। ये पहचान नहीं मिलता था मुझे। आज मुझे पहचान मिल रहा है कि साधु मेरे उड़ीसा का आदमी है। ये जो आपके नाम का मेहर जो उपनाम है, ये आपके परिवार में यही नाम चला आता है सब लोगों का, मेहर? हाँ जी, मेहर। इसका क्या सरनेम है मेहर। ये उर्विन कास्ट का है। उड़ीसा में जितने उर्विन कास्ट लोग हैं सबका सरनेम मेहर है। अच्छा। मेरे पिताजी एक फार्मर थे, उर्विन नहीं करते थे। और लेकिन वी बिलोंग टू उर्विन कास्ट, वीवर्स। वीवर्स? हाँ। मतलब कपड़ा बुनना जैसे? हाँ जी, साड़ी बुनने का, मेहंदी साड़ी। अच्छा। और मैं जहाँ का रहता हूँ ना, गांव मेरा है गुड़भेली पधर। उससे 7 किलोमीटर दूर में है सोनपुर। सोनपुर उर्विन में उड़ीसा का 1 नंबर अगर कहेंगे भी चलेगा। वहाँ के कारीगर लोग काफ़ी पॉपुलर हैं और उनकी साड़ी जो है ना बहुत 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 पॉपुलर है, बहुत आर्टिस्टिक है। और अवार्ड भी मिला है उन लोगों को, जो कारीगर लोगों को नेशनल अवार्ड भी मिला है। और इंदिरा गांधी जी जब छोटी थी, हीराकुद डैम हुआ, उनके पिताजी के साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ वो आए हुए थे, तभी वो संबलपुरी साड़ी देखे और एक आध खरीद के लेकर गए। उनको बहुत, दिल्ली में पहनने के बाद उनको सभी लोग पसंद किए, तो उनका हैबिट बन गया कि हर एक साल हो गए साड़ी यहाँ से खरीद के लेके जाते थे या पहनते थे। थ्रू हर लाइफ। और संबलपुरी साड़ी जो है ना, इट हैज गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी एंड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आवर कास्ट मेहर। मेहर वीवर्स।
आज भी बहुत पॉपुलर है उड़ीसा में। तो साधु जी, हम लोग ये बातचीत अब समाप्त करेंगे। कोई बात जो आपके मन में अभी भी हो कहने को, अभी आप कहिए। फिर कभी मैं आपको फोन करके बातचीत करूंगा। मैं बातचीत करूंगा क्योंकि मेरा मेमोरी बहुत गड़बड़ है, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैं लोगों का नाम भूल गया हूँ जो इतने पॉपुलर नाम सब है। कोई बात नहीं है, कोई बात वो नहीं है, ये तो मेंटल डिजीज आप कहिए, तो इसीलिए और एक रोज मैं फोन करूंगा, मैं बातचीत करूंगा। हाँ, नहीं, आपने इतनी बातचीत की, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, ओके। ठीक है साधु जी, बहुत आभार आपका कि अच्छा, आपने ओके हमारे लिए इतना बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। फिर मिलते हैं। जी जरूर, नमस्ते।